आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन पार्लियामेंट और सीनियर सियासी रहनुमा आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त बयान, इंतखाबी निजाम की खिलाफ वर्जी, फिरकावाराना सियासत और आईनी इदारों की गफलत पर की शदीद तनकीद। सिराजुल उलूम इंस्टीट्यूट की बंदिश के खिलाफ शोपियां में सैकड़ों तलबा और वालिदैन का एहतजाज, बोर्ड इम्तिहानात और तालीमी मुस्तकबिल पर जताई तशवीश। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जी ए मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीदी भरा बयान, कहा अहम मामलात पर कांग्रेस को अंधेरे में न रखा जाए, वक्त वक्त पर इत्तला दी जाए। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का इल्जाम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अनंतनाग का हॉस्टल सियासी कारकुन के कब्जे में, तलबा महंगी प्राइवेट रिहाइश पर रहने को मजबूर। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला का दावा, इंडिया ब्लॉक पूरी तरह मुत्तहद, ताहम वोट चोरी के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की जताई उम्मीद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका पर सख्त इल्जाम, मुज़ाकरात के दौरान पीछे से वार किया होने की कही बात, आबनाए हॉर्मुज़ पर कशीदगी पर भी इमानुएल मैक्रोन से अहम गुफ्तगू। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर और सीनियर रहनुमा मोहम्मद बागीर गालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल, अमेरिकी मीडिया की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुत्तलिक रिपोर्ट्स को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दिया करार। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का केरला के इंतखाबी नताइज पर बयान, बोले केरला स्टोरी ये भी, ताहम नताइज को मजहबी सियासत के दावे के खिलाफ एक नई मिसाल दिया करार। और बीजेपी रहनुमा शुवेंदु अधिकारी के जाती मददगार यानी पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ राज का कत्ल, बंगाल में सियासी तशद्दुद तेज, ताहम एक बॉम्ब धमाके में बीजेपी के 5 हिमायती भी जख्मी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहाँ दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त अल्फाज में इल्जाम लगाया गया कि बंगाल से लेकर असम तक इंतखाबी अमल के दौरान ही ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसमें कि आइन और इंतखाबी निज़ाम की कई शराइत की खुली खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने कहा कि जिन निज़ामों को इसलिए बनाया गया था कि इंतखाबात आज़ाद और मुनसिफाना हो, उन निज़ामों को कमजोर किया गया और बराह रास्त तौर पर तोड़ दिया गया। उनका यह भी कहना है कि इंतखाबी मुहिम को फिरकावाराना बुनियादों पर चलाया गया, जहाँ सियासी बयानात में नफरत और तकसीम को बढ़ाया गया। उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया कि कुछ इलाकों में वोट काटने की शिकायत भी सामने आई, लेकिन उन पर कोई मुनासिब कार्रवाई हुई ही नहीं और अवाम की आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि जब लोगों ने शिकायत की तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि अगली दफा देखा जाएगा, जबकि फैसला उसी वक्त होना जरूरी था। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने यह भी इल्जाम लगाया कि इंतखाबी अमल में सुरक्षा इदारों का गलत इस्तेमाल किया गया, बाहर की रियासतों से पुलिस और अफसरान को बुलाकर माहौल को कंट्रोल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि निगरान अफसरान अपना किरदार अदा करने के बजाय सिर्फ तमाशा देखते रह गए, जिससे कि लेवल प्ले फील्डिंग खत्म हो गई। आगा रुहुल्लाह की जानिब से दावा किया गया है कि मुखालिफ सियासी जमातों पर दबाव डाला गया, उन्हें खुलकर मुहिम चलाने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आईनी इदारे खामोश रहे और खिलाफ वर्जियों पर भी आंख बंद रखें तो ये निज़ाम कमजोर हो जाता है। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कुछ इलाकों में फिरकावाराना सियासत को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि मुआशरे में तकसीम और नफरत पैदा हुई। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें सियासी अमल से दूर किया जा रहा है। ज़बान और तहजीब के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, गोजरी और पहाड़ी जैसी जबानें सिर्फ जबानें नहीं हैं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा हैं। आगा रुहुल्लाह ने इल्जाम लगाया कुछ पॉलिसीज के जरिए इस तहजीब और पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, खासतौर पर रेवेन्यू और ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में जबान के इस्तेमाल को लेकर तब्दीलियां मुआशरे में बेचैनी पैदा कर रही हैं। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया है कि उनकी तनकीद किसी एक जमात के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमती निज़ाम और उसकी कारकर्दगी पर है। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि अगर निज़ाम में खामियां हैं तो उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। आखिर में उन्होंने ड्रग अब्यूज के खिलाफ सख्त मुहिम की हिमायत की, लेकिन यह भी कहा है कि इसके नाम पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना गलत है और पूरी फैमिली को सजा देना भी इंसाफ के खिलाफ है। उन्होंने दुआ की है कि मुआशरे में इंसाफ, बराबरी और अमन कायम रहे। वो उसको फैसिलिटेट करे इंस्टीट्यूशंस। कम्युनल लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की जाती है इलेक्शंस में, वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को एज अ टूल ऑफ इंटिमिडेशन यूज किया जाता है। अगर इसी तरीके से अब
ये इस मुल्क में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, सियासत कंडक्ट हुई, तो ये इस मुल्क के बेसिस के खिलाफ है, इस मुल्क के स्पिरिट के खिलाफ है। ये पोलराइज हो जाएगा, ये राइट विंग की तरफ चला जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में कम से कम इतना पता है कि वो एस्टैब्लिश ऑफिशियली एक डिक्टेटरशिप है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप को फैसिलिटेट करती है, और ये इस मुल्क की न सोशल फैब्रिक के लिए अच्छा है, न पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, और न इस मुल्क की ग्रोथ के लिए अच्छा है। शोपियां में सिराजुल उलूम इंस्टीट्यूट के सैकड़ों तलबा और वालिदैन ने जुमारात के रोज ही मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया और इदारे को दोबारा खोलने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि इदारे की बंदिश की वजह से तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर हुई है और खानदानों में बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर शदीद बेचैनी पाई जा रही है। एहतजाज में बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी शामिल थे, जिन्होंने ये कहा कि ये उनके लिए इंतहाई अहम वक्त है और तालीमी सिलसिला रुकने से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। तालिबे इल्म इत्नान अहमद की जानिब से कहा गया कि वो अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं और इदारे की बंदिश ने उन्हें मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। वालिदैन ने भी इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि फैसले पर दोबारा गौर किया जाए और इदारे को काम करने की इजाजत दी जाए। उनका एक कहना है कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी खत्म की जानी चाहिए। इसी दौरान शोपियां के MLA शबीर अहमद कुल्ले भी एहतजाज की जगह पहुंचे और तलबा और वालिदैन से मुलाकात की। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में इदारे की इंतजामिया को मुतनबा किया था और उन पर मुल्क मुखालिफ और गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जामात थे, लेकिन इंतजामिया ने मुनासिब जवाब नहीं दिया। MLA कुल्ले ने कहा है कि अगरचे ऐसी सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन बेगुनाह तलबा का तालीमी मुस्तकबिल भी मुतासिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इदारे की बंदिश को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इंतजामिया की नाकामी की वजह से हुकूमत को कदम उठाना पड़ा। साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इदारे को जदीद तालीमी उसूलों के मुताबिक दोबारा मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को हुकूमत और आला अफसरान के सामने उठाएंगे ताकि तलबा को तालीमी नुकसान ना हो। दूसरी तरफ से डिप्टी कमिश्नर शोपियां शिशिर गुप्ता की जानिब से भी एहतजाज में शामिल कुछ वालिदैन से मुलाकात की गई और यकीन दहानी कराई गई कि मुतासिर तलबा के लिए करीबी स्कूल में दाखिले का इंतजाम किया जाएगा। वालिदैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि तलबा के दाखिले का अमल आसान और बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल किया जाए। इदारे की बंदिश के बाद से ही पूरा जिले में खासतौर पर बोर्ड इम्तिहान देने वाले तलबा और उनके वालिदैन में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जानिब से जुमारात के रोज ही कहा गया है कि उनकी इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो मरकजी इलाके से जुड़े अहम मामलात पर वक्त ब वक्त कांग्रेस को भरपूर तौर पर इत्तला देती रहे। अनंतनाग में सहाफियों से बातचीत करते हुए मीर की जानिब से कहा गया कि बड़े फैसलों और अहम मामलात पर कांग्रेस की मरकजी क़ियादत को भी भरपूर तौर पर भरोसे में लिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये चीज नजर नहीं आ रही। उनकी जानिब से कहा गया कि इत्तेहाद में सबसे बड़े रहनुमा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को खुद पहल करनी चाहिए ताकि राब्ते की कमी को दूर किया जा सके। जीए मीर की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस का हमेशा से बड़ा मकसद मुल्क भर में सेकुलर कुव्वतों को मजबूत करना और फिरका वाराना सियासत का मुकाबला करना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस ने छोटी और इलाकाई सियासी जमातों के साथ ही मिलकर सेकुलर सियासत को मजबूत बनाने की कोशिश की। मीर ने साफ अल्फाज में कहा कांग्रेस की इस सियासत को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। उनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस ही हर बार पहल करे और दूसरी जमातें सिर्फ उसका फायदा उठाती रहें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तलबा के लिए मुकर्रर हॉस्टल में अक्सरियत सियासी कारकुन रिहाइश है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि हॉस्टल में जगह न मिलने की वजह से तलबा मजबूरन महंगी कीमत पर प्राइवेट रिहाइश हासिल कर रही हैं, जिससे कि उन पर माली बोझ भी बढ़ रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बिलाल भट्ट और तालीमी कमिश्नर सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में फौरन मदाखलत करें और स्टूडेंट्स को दरपेश मुश्किलात का हल निकालें। उन्होंने इशारा दिया है कि तालीमी इदारों में तलबा के हकूक और सहूलियात को यकीनी बनाना इंतहाई जरूरी है ताकि उन्हें तालीम मुतासिर ना हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमारात के रोज ही वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अपोजिशन का इंडिया ब्लॉक अब भी पूरी तरह मुत्तहद है और उसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ या फिर टूट फूट नहीं है। हाल ही के इंतखाबी नताइज के बाद उठने वाली अफवाहों को रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के तमाम रहनुमा एक साथ हैं और मुश्तरका तौर पर सियासी मामलात को आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि पार्टी की आला सतह की फैसला साज कमेटी ने मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल और इंडिया ब्लॉक के अंदर राब्ते को मजबूत बनाने पर तफसीली गौर व फिक्र की।
उनका ये भी कहना है कि तमाम जमातें मिलकर काम कर रही हैं और इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल मशवरे किए जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि कुछ हलकों में वोट चोरी जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, जहां पर इस पर इंसाफ और शफाफ तरीके से फैसला दिया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ फोन पर गुफ्तगू में कहा गया कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका का रवैया पीछे से छुरा घोंपने के बराबर रहा। ईरान के सदर के दफ्तर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के बजाय धमकियों, दबाव और पाबंदियों का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से तेहरान का वाशिंगटन पर से भरोसा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने 2 मरतबा अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन दोनों मरतबा मुज़ाकरात के साथ साथ ईरान पर फौजी हमले भी हुए, जो कि डिप्लोमेसी के खिलाफ रवैया है। मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि अगर हकीकी और मानी खेज मुज़ाकरात करनी है तो फिर पहले जंग जैसी सूरत हाल खत्म करनी होगी और ईरान को यकीन दहानी करानी होगी कि मुस्तकबिल में उसके खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाई दोबारा नहीं होगी। उन्होंने यूएई पर भी ईरान की तरफ से किसी भी फौजी कार्रवाई के इल्जामात को रद्द कर दिया और कहा कि जब भी ईरान कोई फौजी कदम उठाता है तो उसका ऐलान खुलकर करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर बात करते हुए ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान हमेशा से इस समुद्री रास्ते की सलामती का जिम्मेदार रहा, लेकिन अमेरिका की हालिया समुद्री पाबंदियों और नेवल ब्लॉकेज ने पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम बना दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए जरूरी है कि अमेरिका अपनी समुद्री पाबंदियां खत्म करे। दूसरी तरफ से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि उन्होंने ईरानी सदर से सीधी बातचीत की और गल्फ में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मैक्रोन ने यूएई की शहरी बुनियादी सहूलियात और कई जहाजों पर हमलों की मजम्मत की और तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लगी पाबंदियां बगैर किसी शर्त के फौरन खत्म की जाएं, ताकि समुद्री रास्तों पर पहले की तरह आज़ादाना आमदोरफ्त बहाल हो सके। मैक्रोन ने फ्रांस और ब्रिटेन की मुश्तरका समुद्री मिशन का भी जिक्र किया और कहा कि ये कदम तिजारती जहाजों और बीमा कंपनियों का भरोसा बहाल करने के लिए उठाया गया। उन्होंने बताया कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉले की तैनाती भी इसी मिशन का हिस्सा रही है। मैक्रोन ने मजीद कहा है कि वो इस मामले पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करेंगे और ईरान को यूरोपियन पहल से भी फायदा उठाने की दावत दी जाएगी। उनका ये कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमन और सुकून वापस आता है तो इससे जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और इलाकाई सूरत हाल पर मजीद डिप्लोमेसी की राह भी हमवार हो सकती है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी मुमकिन मुआदे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है और अमेरिकी मीडिया पर सख्त तनकीद की गई है। ईरानी रियासती मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी मीडिया अक्सर गलत और बेबुनियाद खबरें फैलाती है जिन्हें कि ईरान के अहदेदार बार बार झुटलाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तानाजानी करते हुए इन रिपोर्ट को ऑपरेशन फॉक्शिस का नाम दिया है और कहा है कि पहले भी ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो जैसी अफवाहें नाकाम हो चुकी हैं। उनका यह कहना है कि अमेरिकी मीडिया का यह रवैया एक मुसलसल रुझान है जिसमें कि गुमनाम जराए के हवाले से खबरें दी जाती हैं जो कि बाद में गलत ही साबित होती हैं। इसके बरक्स अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में रिपोर्ट सामने आई है कि दोनों ममालिक एक इब्तदाई मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मकसद मौजूदा कशीदगी को कम करना और जोहरी मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करना है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ये तजवीज़ एक सफ़ा और 14 नुकात पर मुश्तमल है जो कि फौरन जंगबंदी और 30 दिन के लिए मुज़ाकराती दौर का जिक्र करती है। इस निज़ाम के तहत ही ईरान को जौहरी अफजाई पर वक्ती पाबंदी कबूल करनी होगी, जबकि अमेरिकी पाबंदियां खत्म करने और ईरान के ज़म्मे एसेट्स को भी वापस करने का अमल शुरू कर देगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने जुमेरात को केरला असेंबली इलेक्शन के नतीजों को एक मिसाल के तौर पर पेश किया है और कहा है कि केरला में मजहबी हम आहंगी की एक वाज़ेह तस्वीर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हाल ही के इलेक्शन के रिजल्ट एक केरला स्टोरी बयान करते हैं जिससे कि उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो कि सोसाइटी में मजहबी तकसीम पैदा करते हैं। उनका इशारा फिल्म द केरला स्टोरी की तरफ था जिसमें कि केरला को एक नेगेटिव अंदाज में दिखाया गया था और लव जिहाद जैसे इल्जामात लगाए गए थे। थरूर ने अपनी पोस्ट में मिसालें देते हुए कहा कि थवन्नूर जो कि एक मुस्लिम अक्सरियत वाला हलका है वहां से क्रिश्चियन उम्मीदवार वीएस जॉय जीत कर आए हैं। इसी तरह कालामसेरी जो कि हिंदू अक्सरियत वाला इलाका है वहां से मुस्लिम उम्मीदवार वीई अब्दुल गफूर कामयाब हुए और कूची जो कि क्रिश्चियन अक्सरियत वाला इलाका है वहां से मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद शियास ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा है कि इन नतीजों ने ये सब बातें समझाती हैं कि केरला के लोग वोट देते वक्त कास्ट या फिर मजहब नहीं देखते बल्कि इंसानियत को अहमियत देते हैं। बाद में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने निशानदेही की कि उनकी मिसालों में एक चीज रह गई, यानी मुस्लिम
अक्सरियत वाले हलके से हिंदू उम्मीदवार की जीत का जिक्र नहीं किया गया। इस पर थरूर ने वजाहत दी है और कहा है कि ये मिसाल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि त्रिकारीपुर हलके से संदीप वैरियर ने यूडीएफ की तरफ से जीत हासिल की, जो कि इस बात को और मजबूत करता है कि लोग मुख्तलिफ मजहब के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। ये तमाम उम्मीदवार कांग्रेस की क़ियादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें कि वीई अब्दुल गफूर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे, जो कि यूडीएफ का अहम इत्तेहादी है। इस इंतखाबात में यूडीएफ ने 140 रकुनी केरला असेंबली में 102 निशस्तें हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है, जो कि उनके लिए एक बड़ी सियासी कामयाबी समझी जा रही है। और मगरबी बंगाल में बीजेपी रहनुमा शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ राठ के कत्ल के मामले में पुलिस ने 3 अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ राठ को बुध की रात ही नॉर्थ 24 परगनास के मध्यम ग्राम इलाके में करीब से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उन्हें सर, सीने और पेट में गोलियां लगी थी, जिसके बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाकये की जगह से सामने आने वाली तस्वीरों में उनकी गाड़ी के शीशे गोलियों से टूटे हुए नजर आए, जबकि गाड़ी खून से लथपथ थी और उस पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी का निशान भी लगा हुआ था। शुवेंदु अधिकारी ने इस कत्ल को पहले से तैयार की गई साजिश करार देते हुए कहा कि चंद दिनों से इलाके की रेकी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर सुकांता मजुमदार ने चंद्रनाथ रथ के खानदान से बात की है और पुलिस को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं, जिनकी बुनियाद पर तहकीकात आगे बढ़ रही है। बीजेपी रहनुमा ने इल्जाम लगाया है कि यह सब तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के जंगल राज का नतीजा है और उनकी पार्टी जल्द ऐसे गुंडों के खिलाफ सफाई मुहिम शुरू करेगी। दूसरी तरफ से तृणमूल कांग्रेस ने इस कत्ल की मजम्मत की और साथ ही दावा किया कि गुज़िश्ता 3 दिनों में बीजेपी से जुड़े अफराद ने इलेक्शन के बाद तशद्दुद में टीएमसी के 3 कारकुनों को भी कत्ल कर दिया। पार्टी ने तमाम वाकयात की अदालती निगरानी में सीबीआई जांच का मुतालबा किया है और ये बात भी सख्ती से कही है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भी कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी इलेक्शन में शिकस्त के बाद घबराहट का शिकार है और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी मगरबी बंगाल के इंतखाबात पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि रियासत में वोटिंग दबाव के माहौल में है। कोलकाता दौरे पर मौजूद अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है और लोगों ने अपनी मर्जी से ज्यादा दबाव में वोट दिया। चंद्रनाथ रथ की मैयत को बरासात मेडिकल कॉलेज से उनके घर ले जाया गया, जहां पर शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी दौरान नॉर्थ 24 परगनास के पानीहाटी इलाके में एक बॉम्ब धमाके में बीजेपी के 5 हिमायती जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने बीजेपी कारकुनों पर देसी बॉम्ब फेंके हैं और फरार हो गए। जख्मियों को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं बीजेपी ने इस हमले का जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस को ठहराया, जबकि टीएमसी ने इल्जामात को रद्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस तैनाती कर दी गई है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई। ये धमाका उस इलाके के करीब हुआ जहां नए मुंतखब बीजेपी के एमएलए रत्ना देवनाथ भी उनकी रिहाइश है, जो कि आरजीकर अस्पताल रेप मुतासिरा की वालिदा हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।